बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश क्लास फर्स्ट ईयर का जो हमारा मॉडल पेपर आया है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। एक बार याद रखिएगा कि थिंग्स आर नॉट सो इजी एज इट इज टू बी सीन। जैसे नजर आ रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। पेपर इस बार इंतहाई चेंज पेपर बने हैं, मुनफरिद पेपर हैं। सो यू हैव टू वर्क ऑन ग्रामर। अगर आपने ग्रामर पे काम ना किया तो ये मेरी बात याद रखिएगा कि फिर आप पछताएंगे। इसलिए मेरी कोशिश है कि रेगुलर जो है ना लेक्चर लगा के आपको चीज़ों को मजीद क्लेरिफाई किया जाए। प्लेलिस्ट लग चुकी है, आप यूट्यूब पे जाके चेक करें। प्लेलिस्ट आपके पास फर्स्ट ईयर की होगी। फेडरल बोर्ड और एजी के बोर्ड दोनों के लिए वैलिड है। लाजमी जाएं, लाजमी सुने, बहुत अच्छी तरह ग्रामर करवाई गई है। डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक मौजूद है, चैनल का लिंक मौजूद है। 80-90 हज़ार बंदा अल्लाह की रजा के लिए मुझसे फायदा उठा रहा है। आप भी उनमें शामिल हों और अपने पेपर पर अच्छी तरह सॉल्व करें। मैं एक एक एमसीक्यू पढ़ता जाऊंगा, साथ बताता जाऊंगा कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कहाँ से कितने कितने नंबर का आएगा। और मैंने अपने इसके मोबाइल में तस्वीर ली हुई है। सो आपने देखते जाना है और इसको नोट करते जाना है। पहला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कहते जी, गुलरुख लव्स अस लाइक डिश, मदर एंड गाइड अस लाइक एबल टीचर। ठीक है, यूज अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। ये पार्ट ऑफ स्पीच में से आया। तो पहला ऑप्शन आपके पास क्या है? द। गुलरुख लाइक अस, लाइक द मदर नहीं हो सकता, एंड लाइक अस आ एबल नहीं हो सकता। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो क्रॉस, क्योंकि एबल ए आ रहा है तो ए के साथ हमेशा आपको ये चीज कंफर्म रखनी है कि आपने क्या इस्तेमाल करना है, कौन सा आपने इस्तेमाल करना है आर्टिकल एन, ए एन एन। तो वॉल्स के साथ हमेशा एन ही लगता है। इसलिए आपके पास करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और एन गुलरुख लाइक्स अस लाइक अ मदर, एक माँ की तरह, एक माँ की तरह। जुमला की अगर उर्दू बनाने की कोशिश करें तो आपको समझ आ जाएगी गुलरुख प्यार करती है माँ की तरह। और गाइड अस लाइक अ एबल टीचर, एक काबिल टीचर की तरह हमें गाइड करती है। तो पहले का ऑप्शन आपके पास। और एन टीचर्स आर ऑलवेज नाउन एज फॉर देयर पेशन, फॉर द पेशन, जज्बा जोश। तो पेशन जो मतलब टाइप्स ऑफ, मैंने आपको काइंड ऑफ नाउन पढ़ाई हैं, उसमें आपको पढ़ा आपकी फीलिंग, इमोशंस, ये सारे जज्बे किस में आते हैं आपके पास? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। ये मैंने काइंड ऑफ नाउन आपको पढ़ा दिए हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास आपकी स्क्रीन पे रहा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, क्या ऑप्शन होगा आपके पास? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तीसरी बात क्या है? ही कुड मैनेज इट ऑल बाय हिमसेल्फ। हिमसेल्फ अब यहाँ पे क्या, जितने भी मैंने आपको टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में पढ़ाया सेल्फ वाले होते हैं। हिमसेल्फ, अपसेल्फ, योरसेल्फ, देमसेल्फ, गॉड हैव दोज हु हैव देमसेल्व्स। तो ये आपके पास कौन से प्रोनाउन होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन से सर? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक हो गया। चौथी बात, चौथा एमसीक्यू आपके स्क्रीन पे रहा। देयर वाज इनफ स्पेस इन द अपार्टमेंट। खासी जगह, काफी जगह मौजूद है। आइडेंटिफाई, अब देखें इनफ स्पेस, इनफ का मतलब होता है खासा होना, काफी होना। स्पेस जगह, तो मतलब किसी चीज की सिर्फ बयान हो रही है। अब एडजेक्टिव की टाइप्स हैं यहाँ पे। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी, न्यूमेरिक एडजेक्टिव नहीं हो सकता। अब न्यूमेरिक मतलब कुछ नंबर दिए जाते तब न्यूमेरिक था, या डिमॉन्स्ट्रेट किसी को निशानदेही की जाती, नहीं। तो सर यहाँ पे क्वांटिटी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, तो इसका मतलब है मतलब इनफ क्वांटिटी होता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। पांचवा एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे रहा। वाई हैव यू डन ऑल दिस? तुमने सब क्यों किया? वाई का मतलब होता है क्यों। अब याद रखें, वाई जब स्टार्ट में आता है तो हम फौरन से बोल देते हैं भाई साहब ये तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। हम बोलते हैं ना सर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, लेकिन ऐसा नहीं करना। आपने ये सब क्यों किया? आपकी इत्तला के लिए ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नहीं होगा, ये क्या होगा? इंटेरोगेटिव एडवर्ब। ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब कहलाएगा। क्यों? अगर आपके पास हु होता, क्या होता? हु, WHO, हु, कौन। तो फिर आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बनता, किसी की सिर्फ बन जाती है। और अगर आपके पास और कौन सा ऑप्शन है? डिमॉन्स्ट्रेटिव, किसी निशानी, इंटरोगेटिव प्रोनाउन तब बनता अगर आपके पास क्या होता? विच होता, कौन सा, कौन सी, कौन से। तो ये आपके पास तब ही इंटरोगेटिव प्रोनाउन बनता। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी नहीं बन सकता है, प्रोनाउन भी नहीं बन सकता, डिमॉन्स्ट्रेटिव तो वैसे भी नहीं बन सकता, दैट दीज दोज वगैरह आता है। तो इंटरोगेटिव एडवर्ब बनेगा, किसी नाउन को, किसी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक हो गया। इसके बाद प्लेइंग अंडर सच टफ कंडीशंस आर नॉट इजी। प्लेइंग देखें, वर्ब के बाद आईएनजी लगाने से जब किसी का नाम बन जाए तो उसे हम जेरेंट कहते हैं। अब प्लेइंग यहाँ पे नाउन है, खेलना, तो बेसिकली क्या बन जाएगा यहाँ पे? इसको हम क्या बोलेंगे? प्लेइंग अंडर, अच्छा जी, ये क्या चीज बोलता है? ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है? नहीं सर, अगर दरमियान में आता तो ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव हम तब देखते हैं। अब यहाँ प्लेइंग स्टार्ट में आ चुका है, बेसिकली वर्ब है, वर्ब के आगे आईएनजी लगा हुआ है,
तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, वर्बल नाउन बन जाएगा, अब वर्बल नाउन। ठीक है, बेसिकली वर्ब है और नाउन बन गया, इसलिए मैंने इसको वर्बल नाउन का नाम दे दिया है। आई कुड नॉट मेक आउट हाउ टू टेकल द मैटर। ठीक है जी, मैं ये चीज नहीं बना वो कर सका कि इस मसले को कैसे हल करना है। ये सिंपल सेंटेंस नहीं है, हाउ आ गया, कंपाउंड सेंटेंस भी नहीं है। ठीक है, एंड बट बिकॉज ऑफ द कंपाउंड होता है, कंपाउंड कम्प्लेक्स नहीं हो सकता, सिंपल आपके पास ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है। क्यों, यहाँ पे एक डिपेंडेंट क्लॉज है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, कम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये मैं आपको पढ़ा के आ चुका हूँ, यहाँ तक तो ये आपका आइटम सारा आ गया जिसका पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो मैंने स्कीम का लेक्चर भी लगाया है, उसमें बताया कि 6 नंबर क्यों आएगी। ये आपके पास टाइप्स ऑफ सेंटेंस में से आ गया। ठीक है, टाइप ऑफ सेंटेंस आपकी कौन सी आ गई, कम्प्लेक्स सेंटेंस। 8वां जी, शी होप्स दैट शी विल ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, उसको उम्मीद है कि वो एक दिन पूरी दुनिया घूमेगी। इसमें द सेंटेंस इलस्ट्रेट द यूज ऑफ, यहाँ पे क्या इस्तेमाल हुआ, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज या एडजेक्टिव फ्रेज। तो यहाँ पे आपको जान के ये खुशी होगी कि फ्रेज होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड को कहा जाता है जहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ना हो। ठीक है, तो फ्रेज वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। अब जरा 2 ऑप्शन आपके पास फ्रेज के मौजूद हैं, मतलब एक ऑप्शन आपके पास नाउन फ्रेज तो नहीं हो सकता, नाउन क्लॉज नहीं, एडजेक्टिव क्लॉज, ये एडजेक्टिव क्लॉज भी नहीं है। आपके पास ये कौन सी क्लॉज है आपके पास, जाहिर सी बात, सॉरी, शी होप्स दैट शी विल ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड यस्टरडे, वो घूमेगी। तो अब बातें सारी किसके रिलेटेड हो रही हैं, शी के रिलेटेड। तो हमने क्या करना है, कि शी क्या है आपके पास, नाउन क्लॉज, क्योंकि शी क्लॉज में आपके पास सब्जेक्ट और वर्ब एक रिदम से आ रहे हैं, क्लॉज बनती है पूरी। फिर इसके बाद वी स्टेड इन अ हाउस नियर टू द कैनल, ये कनाल पढ़े हैं, बेसिकली कैनल लफ्ज़ है। ठीक है जी, अब हम उस घर में रुके जो कनाल के नजदीक था। अब आप नियर टू, आप सोच रहे होंगे सर प्रीपोजिशन आ रही है तो आंखें बंद करके प्रीपोजिशन लगाऊं, बट आप यहाँ पे तो उसने प्रीपोजिशन दी नहीं है। नाउन फ्रेज, फ्रेज तो नहीं हो सकता आपके पास यहाँ पे, और एडजेक्टिव फ्रेज भी आपके पास यहाँ पे नहीं है। एडवर्ब फ्रेज, हाँ ये याद रखिएगा, एडवर्ब फ्रेज है ये, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन शो हो रही है, तो एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है एडवर्ब फ्रेज, क्योंकि कहते हैं हम रुके, वर्ब, हम वी स्टेड इन द हाउस, स्टेड हम उस घर में रुके। अब इस घर की जो मेरा स्टेड है ना, बेसिकली रुकना जो मेरा वर्ब है, उसको क्वालिफाई किया जाए तो इसको क्वालिफाई करने वाला वर्ब भी होगा। तो ये आपके पास क्या है, एडवर्ब फ्रेज बनता है। फिर इसके बाद 10वां ऑप्शन है, लॉज आर वर क्विकली पास टू दैट द चाइल्ड अब्यूज कुड बी चेक्ड। ठीक है जी, बच्चों को जो है ना उनकी अब्यूजिंग हो रही है उसको चेक किया जाए। तो ये आपके पास क्या है, लॉज आर क्विकली पास्ड सो दैट द चाइल्ड अब्यूज कुड बी चेक्ड। नाउन फ्रेज नहीं हो सकता, एडजेक्टिवल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज। ठीक है जी, अब देखें एडवर्ब आपके पास क्या है, लॉज किस मकसद के लिए लॉ बनाए जाते हैं, लॉ अगर बीइंग पास क्यों आपके पास बनाए जाते हैं। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, किसी का सिफ्त है आपके पास। तो एक आपके पास एडवर्बियल फ्रेज आ चुका है, इससे पहले एडवर्ब फ्रेज आया है, तो ये आपके पास एडवर्बियल क्लॉज बन जाएगा। ठीक हो गया, कि लॉज बनाए इसीलिए जाते हैं कि हम उसको इम्प्लीमेंट करवा सकें। फिर इसके बाद 11वां ऑप्शन आपको कहाँ से आएगा, ये देखें, ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस में से आगे एक नंबर, ये 3 आपके पास फ्रेजेस इन क्लासेस के टाइप में से आगे। 11वां आपके पास क्या है, द रेजोल्यूशन और द फाइनल आउटकम बता चुका हूँ, एलिमेंट्स ऑफ नॉवल ड्रामा पढ़ा चुके हैं। जो फाइनल आउटकम होता है उसको हम डेनोमेंट कहते हैं, या हम उसको कंक्लूजन कहते हैं। तो हम बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन क्या करने जा रहे हैं, डेनोमेंट। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपके पास ये। इसके बाद पार्ट्स ऑफ, ये आपके पास एक नंबर का आएगा एलिमेंट्स ऑफ नॉवल ड्रामा में से। ऑप्शन नंबर मतलब एमसीक्यू नंबर 12 क्या है, आई वाज सो हंग्री आई कुड हैव ईटन अ हॉर्स, मैं बहुत भूखा था, मैं घोड़ा खा सकता। सर घोड़ा तो कोई नहीं खा सकता जी, बात इतनी सी चीजों को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है। पार्ट्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच स्टार्ट हो चुके हैं, लेक्चर लगा हुआ है, लाजमी जाके सुनिएगा, उसके बगैर नहीं कर सकेंगे। तो ये यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के जब बात पेश की जाए तो उसको क्या कहते हैं, हाइपरबोली। हाइपरबोले पढ़े, हाइपरबोली पढ़े, पढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी है। 13वां ऑप्शन आपके पास है, द फेयर ब्रीज पिलाओ द वाइट फोम फ्लू। ठीक है जी, एलिट्रेशन है, एनफ, एनाफोरा नहीं पढ़ना इसको, एनोफ्रा पढ़ना है, एनोफ्रा, एनाफोरा नहीं पढ़ना। ठीक है, तो द फेयर ब्रीज ब्लाउ द वाइट फोम फ्लू, दिस पोएटिक
वर्स इलस्ट्रेट द बेस्ट यूज ऑफ एलिट्रेशन। हाँ देखें ना, बार स्टार्ट में गुलाब बार बार मतलब रिदम में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल हो रहा है, रिपीटेशन ऑफ वर्ड है, तो एलिट्रेशन है। पूरा इसका एक अच्छा लेक्चर लगा हुआ है, आप लाजमी जाके सुनिएगा फिगर ऑफ स्पीच को। फिर क्या है, और रिपीटेशन ऑफ द सेम वर्ड और फ्रेज एट द बिगनिंग, जब शुरू में आ जाए तो उसको याद रखिएगा। स्टार्ट में जब सेम वर्ड रिपीट हो रहे हो बार बार, उसको एनोफ्रा पढ़ना है, एनाफोरा नहीं एनोफ्रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, द वेव्स विंकल्ड इन द सनलाइट। अब वेव, ये किसी इंसान की खूबी जब किसी बेजान चीज को देंगे तो उसको क्या कहते हैं हम, आपके पास पर्सोनिफिकेशन है, पर्सन से निकला है, पर्सोनिफिकेशन। इंसानी खूबी किसी बेजान चीज को देंगे तो वो आपके पास पर्सोनिफिकेशन बन जाएगी। रीड द गिवन सेंटेंस, आइडेंटिफाई द करेक्ट एडजेक्टिव फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। द कैबिन बिसाइड द लेक वाज ऑलरेडी ऑक्युपाइड व्हेन वी अराइव्ड। अब देखें जी क्या कहता है यहाँ पे, क्या करो, एडजेक्टिवल फ्रेज को वो करो कि वो कैबिन आपके पास क्या है, पहले ही वो हो चुका था जब हम पहुंचे। तो अब सुनिएगा, द कैबिन बिसाइड द लेक। द कैबिन आपके पास क्या है, नाउन, और नाउन को क्वालिफाइन कौन करता है, एडजेक्टिव। तो उसने खुद ही बोला कि इसको करो, एडजेक्टिव फ्रेज को आपने करना है, अंडरलाइन करना है। तो आपके पास क्या बनेगा, एडजेक्टिव फ्रेज, द कैबिन बिसाइड द लेक। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, बिसाइड द लेक। कैबिन के बारे में क्वालिफाई की जा रही, नाउन के बारे में जो बात बताता है वो एडजेक्टिव ही होता है, ये याद रखें। ये देखें, ये आपके पास चार आपके पास किस में से आ चुके हैं, फिगर ऑफ स्पीच में से, और बिसाइड द लेक ये आपके पास फिर ये उसमें से टाइप्स ऑफ फ्रेजेस आ चुकी हैं। फिर आपके पास ऑप्शन नंबर 17 है, पिक द। दो आपके पास सिनोनिम एंटोनिम आएंगे। रिट्रोस्पेक्शन आपके पास क्या है, इसका करेक्ट मीनिंग क्या है, क्या जी, पिक आउट द सिनोनिम ऑफ द रेट्रोस्पेक्शन, रेट्रोस्पेक्शन। ठीक है जी, रेट्रोस्पेक्शन का मीनिंग क्या हो जाएगा आपके पास, रिफ्लेक्शन, पास की कोई चीज है, मेमोराइजेशन, एनालिसिस, कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेशन, इसका मतलब सेम मीनिंग होता है, रिफ्लेक्शन। द वर्ड अपोजिट टू द टर्डीनेस। ठीक है जी, टर्डीनेस का अपोजिट मीनिंग क्या है, टर्डीनेस का आपके पास अपोजिट मीनिंग क्या है। हम कहते हैं जी एक शख्स जो है ना बड़ा वो अपने उसमें अपनी नेग्लिजेंस नहीं शो करता, लेजीनेस है हमेशा, टार्डीनेस। अपोजिट मीनिंग बताना है तो पंक्चुअलिटी इसका अपोजिट हो जाएगा, पंक्चुअलिटी, पंक्चुअल है। ठीक है, करेक्ट द करेक्ट, ये दो सिनोनिम आ गए, सिनोनिम 2 नंबर के, ठीक हो गया। फिर इसके बाद करेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग आपके पास क्या है, इंटरप्रेन्योर, ENTREPRENEUR, ये सेकंड वाला ऑप्शन आपका ठीक है, करेक्ट ऑप्शन 1 नंबर का आएगा। और कम्प्लेक्स सेंटेंस की कहता है, एक एग्जांपल बताएं। कम्प्लेक्स क्या है, आपके पास डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉजेस भी आ जाती है उसमें, दोनों में। आई थिंक अबाउट व्हाट आई एम डूइंग लेटर इन द डे एंड आई डे ड्रीम। नहीं हो सकता, आई कांट बैक टू द स्कूल अंटिल, अंटिल आ गया देखें, कम्प्लेक्स सेंटेंस अंटिल, तब तक सेंटर में आपके पास अंटिल आ गया। आई रिकवर द फ्लू, एक डिपेंडेंट क्लॉज है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो आपके पास ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, आई कांट गो बैक टू स्कूल, मैं स्कूल वापस नहीं जा सकता, अंटिल आई रिकवर टू द फ्लू, जब तक मुझे जुकाम से आराम नहीं आ जाता। तो ये आपके पास बेसिकली क्या है, ये देखिएगा, ये दो आपके पास टाइप्स ऑफ फ्रेजेस में से आ चुके हैं। तो इन तमाम चीज़ों की एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है और उसके लेक्चर लगे हुए हैं, इसलिए इनको समझने की, सीखने की कोशिश कीजिएगा, रट्टे मत मारिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।